नमस्कार। हस्तरेखा के इस अंक में एक बार पुनः उपस्थित हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। सबसे पहले हम पर्वतों की बात करते हैं जिनसे जातक की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। और जो ये ज़माना है, इस ज़माने में आर्थिक स्थिति का पता करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में जो ये रिंग फिंगर के नीचे है सूर्य का पर्वत, ये भी सुंदर अवस्था में है। ये शुक्र का पर्वत है और ये गुरु का पर्वत है। ये तीनों पुष्ट और सुंदर अवस्था में हैं, उभरे हुए हैं। ये संकेत है कि शुक्र पर्वत भौतिक सुख सुविधा को दर्शाता है, गुरु पर्वत आपकी नेतृत्व क्षमता को, और सूर्य पर्वत आपके मान प्रतिष्ठा और सम्मान और प्रसिद्धि को दर्शाता है। आपकी हथेली में ये तीनों चीज़ें आपके साथ हैं। निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, ये निश्चित है। लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे, अगर नहीं है तो वो अच्छी बात है, अगर है तो थोड़ा सा जो है ठीक नहीं माना जाएगा। आपका जो बृहस्पति का पर्वत है, बृहस्पति का पर्वत तो सुंदर और अच्छे रूप में उभरा हुआ है, संपूर्ण प्रभाव आपके ऊपर डाले हुए है। गुरु पर्वत विकसित है और ये तो आप जानते ही हैं, गुरु पर्वत का विकसित होना अपने आप में प्रतिभावान, क्षमतावान, यशस्वी और बुद्धिमान बनाता है, तेजस्वी बनाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, अगर ये काला तिल है यहाँ पे तो ये ठीक नहीं माना जाता है। काला तिल अगर बृहस्पति पे आ जाए तो कहीं ना कहीं मान सम्मान और प्रतिष्ठा में जो है कमी रहता है। व्यक्ति जो है सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी पाता है और कहीं ना कहीं ये जो है बृहस्पति के गुणों में जो है कमी लाता है। अगर ये मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई कमी डाल रहा है और ये जो है अगर ये जन्म से है या बहुत पहले से है तो इसका कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये तुरंत उभरा है, 4-5 सालों में उभरा है, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। और तकरीबन इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो जिस तरह से दिखाई दे रहा है, ये 50वें वर्ष में जो है थोड़ा मान सम्मान में कमी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है और इसका जो उपाय दूंगा उसको विधिपूर्वक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये तर्जनी की उंगली है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये अनामिका से जो है थोड़ी बड़ी प्रतीत हो रही है, अच्छी खासी जो है लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये अच्छी है, ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जा सकती है क्योंकि ये उंगली जो है गुरु पर बनने वाली उंगली है। ऐसे में आपके अंदर ये कार्यकुशलता के गुण दे रही है। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से रह सकती है क्योंकि ये लीडरशिप के गुणों में जो है वृद्धि कराती है। और वहीं अगर हम देखा जाए तो ये पर्वत भी बहुत सुंदर रूप से उभरा हुआ है, इसके बारे में मैंने बात कर ली है। वहीं आपका जो अंगूठा है वो लचीला है, लंबा है, जो परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व को बताता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं आपकी इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रहा है। और जो अंगूठा है वो मांसल भी है, अपनी हितों की रक्षा करना भी आप अच्छी तरह से जानती हैं। और इन दोनों के बीच एक सुंदर और बड़ा सा जो है आँख का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा, बहुत बेहतरीन। ये एक सौभाग्यशालीता को दिखाता है। आप अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से घर का सुख प्राप्त करेंगे। यदि किसी कारणवश यदि आप नौकरी नहीं करते हैं या अपने कमाए हुए पैसों से घर का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो किसी के सहयोग से परिवार में जनों में आप ये बच्चे हैं या आपका लाइफ पार्टनर है,
उनके जो है सहयोग से आपको घर का सुख प्राप्त होगा अपने जीवन काल में, ये निश्चित है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो शुक्र का पर्वत भी बेहतरीन और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फूली हुई जगह है, और फूली हुई नहीं, केवल दिव्यता भी ली हुई है, सुंदरता भी ली हुई है, तेजस्वी है। आप भी तेजस्वी होंगे, और ये चेहरे को भी बड़ा सुंदर बनाता है। आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा, और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, शुक्र इस तरह से सुंदर होता है तो व्यक्ति नई चीज़ों के प्रति रुझान रखता है, और भौतिक सुख सुविधाएं पूरे जीवन भर, पूरे जीवन काल में व्यक्ति के अंदर अच्छी रहती है, और परिवार का सुख भी बेहतरीन ढंग से ऐसे लोगों को मिलता है, बहुत सुंदर अवस्था में मिलता है। और अगर इस तरह से जीवन की रेखा भी सुंदर रूप से पीछे की ओर मुड़ी हुई हो, धनुषाकार हो, जीवन में निरंतर प्रगति मिलती है व्यक्ति को, और अपने परिवार के प्रति जो केयर करने की क्षमता है वो अच्छी रहती है। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, थोड़ा सा रेखाएं यहाँ पे नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है किसी चीज़ के बारे में हल्की फुल्की चिंताएं भी, या थोड़ा सा ज़्यादा सोच भी रहे हैं आप। और अगर हम बात करें निम्न मंगल की, निम्न मंगल भी आपका बेहतरीन अवस्था में है, एनर्जेटिक स्वभाव की मालकिन हैं आप, पराक्रम आपका बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखें जो आपकी ये जीवन की रेखा है, जो आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है, इनके बीच अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव की हैं आप, जिद्दपन आपके अंदर है, स्वतंत्र विचारधारा के जातक हैं, अपनी मन के करने वाले, खुद के निर्णयों पे चलने वाले, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं, स्वयं के निर्णयों द्वारा जो है चलते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई है, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे दिख रहा है। अगर नौकरी करती होंगी, कार्य करती होंगी, वर्क करती होंगी, तो मैनेजमेंट की क्षमता भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में भी माहिर है। कम उम्र से ही ऐसे लोग अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके कारण इनको पछताना पड़ता है, और वो आपकी भाग्य रेखा भी यहाँ पे कह रही है। देखिएगा, आपकी भाग्य रेखा इस जीवन की रेखा से निकल करके और हृदय रेखा पे जाके मुड़ रही है, एकदम रुक रही है एकाएक, और यहाँ से एक रेखा इसको काट रही है। देखो, भावना के वशीभूत होकर, ये निश्चित है आपके जीवन में, इसको अगर रोक सके तो आप ही को रोकना है। भावनाओं की वशीभूत होकर गलत निर्णय आप ले सकते हैं, और उसी गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध आप करेंगे अपने जीवन में। ऐसा फटफटाक निर्णय ले लेंगे, किसी के जो है भावना के वशीभूत होकर के गलत निर्णय ले लेंगे, और उस एक गलत निर्णय के कारण जीवन में जो है अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो है संयम रखें, सोच समझ कर काम लें। और जो ये भाग्य रेखा यहाँ पे काट रही है, भाग्य स्थान पे गुणा का चिन्ह बन रहा है, इसका मैं उपाय दूंगा, उसको बहुत ज़रूरी है करना आपके लिए। यदि आपने वो कर लिया तो निश्चित ही जीवन काल में जो है समृद्धि की प्राप्ति आपको निश्चित है। और आपकी हथेली जिस तरह से बनावट है, जिस तरह से कलर है, जिस तरह से हथेली में रेखाएं हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे समृद्धि भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जीवन काल में बहुत बड़ा रोग दोष कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे बहुत बड़ी हानि नहीं दिखाई दे रही है, कोई संताप, कोई रोग नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि अगर समझदारी से काम लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे सुखी दिखाई दे रहे हो, खुशकिस्मत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा जिद्दपन ज़्यादा है जीवन में। और शुक्र इस तरह से और मंगल इस तरह से पुष्ट अवस्था में होता है तो थोड़ा बाह्य आकर्षण में भी व्यक्ति जो है, जहाँ तक चाहे महिला हो या पुरुष हो,
थोड़ा फंसने की जो है नौबत आ जाती है। और ये तिल है तो थोड़ी बदनामी भी आपको हो सकती है। इस और भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और भाग्य रेखा भी इसी ओर इशारा कर रही है कि इस तरह से भावना के वशीभूत होकर गलत निर्णय और स्वयं के विकास को, स्वयं की खुशियों को जो है अवरुद्ध करना, ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वैसे एक रेखा यहाँ से प्रोग्रेस रेखा निकल करके बृहस्पति से युक्त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अभी पुष्ट नहीं हुई, एक 1.5-2 साल में जो है या 2.5 सालों में जो है ये पुष्ट होगी। ये कहीं ना कहीं जो है विदेश का योग भी बनाती हुई नजर आ रही है और निश्चित तौर पे नजर आ रही है। एक अच्छी यात्रा ऐसा व्यक्ति करता है और अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में भी ये रेखा वृद्धि करती है। वहीं अगर हम देखें तो 1-2 लाइनें इस तरह से दिखाई दे रही है। देखो, धन के ग्रह पे इस तरह से लाइन होने 2 चीज़ें दिखाती है। एक तो एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति के पास पैसा आता है, अर्निंग करता है व्यक्ति। दूसरा, ये धार्मिक प्रवृत्ति की ओर भी ले जाता है व्यक्ति को। तीसरा, अच्छा खासा धन की ये निशानी है, क्योंकि जीवन में गुरु पर्वत पर इस तरह की लकीरें जो है व्यक्ति के जीवन में प्रोग्रेस देती है, डेवलपमेंट देती है, कहीं ना कहीं उन्नति के क्षेत्र को बढ़ाती हैं। ये बहुत सुंदर रेखाएं होती हैं, बहुत दृढ़ और अच्छी रेखाएं इनको माना जाता है। हाँ, थोड़ा उंगलियों के अगर तीसरे पोरवे को देखें, खर्चीले स्वभाव को भी बता रहा है। आपकी हथेली में पैसा थोड़ा रुक पाना कठिनता यहाँ पे महसूस हो रही है। वहीं पे देखा जाए तो जैसे आपकी ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पे 2 भागों में विभक्त हो रही है। एक भाग पे जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो कल्पनाशीलता को ये बढ़ावा दे रहा है, कल्पना शक्ति को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक रेखा पे बुध का असर पड़ रहा है, तो व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि कर रही है। व्यापार की ओर मन जो है, विचार जो है ज़्यादा रह सकता है। और वही एक चीज़ और दिखाई दे रही है, एक रेखा यहाँ से निकलकर बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसी जैसी ये रेखा बढ़ती जाएगी, समृद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे व्यापारिक गुणों में वृद्धि होती जाएगी और व्यक्ति व्यापार की ओर ज़्यादा चलेगा। यदि आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रही हैं, तो इसका जो फायदा है आपके परिवार में, आपके बच्चों को या आपके जो है लाइफ पार्टनर को होगा। लेकिन इसका अगर आप उपाय करें, ये रेखा सुदृढ़ हो, तो घर में किसी न किसी सदस्य को इसका फायदा निश्चित तौर पे होगा। और इसी रेखा की वजह से व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि के योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और वो दिखाई दे रहे हैं 50+ के बाद। 50 के बाद व्यापार में जो है आपके घर में, चाहे आप हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे आप जो है बच्चे हो, आप जब 50 की हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत सुंदर योग बताएगा। अच्छा खासा योग जो है 50+ के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हो गई है तो भी जो है ये अपना कार्य करना जो है 1-2 सालों में शुरू करेगा, क्योंकि अभी रेखा जो है कमज़ोर स्थिति में है, ठीक से नहीं बनी है। और एक रेखा प्रबल होने पे 2.5 साल का समय लगाती है, ये निश्चित है। ये रेखाएं जो है बहुत कुछ प्रभाव देती है। वहीं अगर हृदय रेखा देखें आप, हृदय रेखा आपकी इस तरह से निकल करके और गुरु और शनि के बीच में जा रही है। और हृदय रेखा आपके रिश्तों को बताती है, हृदय रेखा आपके मन को बताती है, हृदय रेखा आपके स्वभाव को बताती है। और हृदय रेखा अगर शनि और बृहस्पति के बीच में जाती है तो ऐसा व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचते हैं, भावुकता ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे शनि पर्वत पे इस तरह से जो है, अगर सुंदर तरीके से हम देखें, इस तरह से रेखा आ रही है और इस तरह से एक पत्ती का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो है थोड़ा इस तरह से होता है तो मछली का चिन्ह बन जाता है। और देखिएगा, मछली का चिन्ह हथेली में कहीं भी बने, सबसे पहले ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। और शनि पर्वत पर मछली चिन्ह होने का अर्थ होता है कि जातक बेहद ही न्यायप्रिय होता है और अनुशासित होंगे। और दूसरी ये बात देखें,
ऐसे जो जातक होते हैं रहस्यमय या विद्याओं की ओर आकर्षित होते हैं, दार्शनिक किस्म के व्यक्ति होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसी जातिका को या जातक को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सुंदर चिन्ह माना जाता है। और हथेली में कहीं भी हो धन का भी द्योतक होता है। फिश चिन्ह जो है व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में धनार्जन कराने में भी सहायता करता है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें हथेली में, आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पर इस तरह से रेखा जारी है, थोड़ी धूमिल है। ये प्रतिष्ठा तो देती है, लेकिन जब गजब की हो और पर्वत अच्छा है आपका, लेकिन इसमें देखा जा रहा है थोड़ा धूमिल बन रहे हैं, लेकिन मछली का चिन्ह इसमें भी बहुत सुंदर रूप में बन रहा है। और सूर्य पर्वत पर मछली के चिन्ह होने से जो जातक होता है दुनिया में प्रसिद्धि पाता है, नाम पाता है, अपनी मेहनत के दम पर अपने सर्वोच्च पद तक पहुंचता है। और देखिएगा एक सामान्य मनुष्य की हथेली में, जिसकी हथेली में मछली का चिन्ह सूर्य पर्वत पर न हो, उसकी धन की स्थिति, और जिस व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर मछली हो और सूर्य भी सुंदर हो और धन का ग्रह जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, शुक्र का ग्रह भी पूर्ण रूप में सुंदर अवस्था में हो, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर लग्जरी का जीवन जीते हैं और धन की अच्छी खासी जो है प्रगति होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अपने क्षेत्र में ये मछली का चिन्ह प्रसिद्धि दिलाता है, ये निश्चित है। और कई अगर ये उंगली भी लंबी होती है, यहाँ पे इस तरह यश का चिन्ह बना हुआ होता है, तो व्यक्ति ज़्यादातर जो है सरकारी नौकरी में भी अच्छा खासा जो है पद हासिल करता है। बहरहाल आपकी कनिष्ठा भी अच्छी खासी लंबी अवस्था में दिखाई पड़ रही है और सूर्य के पहले पौरवे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस अवस्था को अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। अगर हमारी कनिष्ठा इस तरह से लंबी हो तो जातक व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, कुल मिलाकर अगर बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस और ये उंगली जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपका मरकरी का माउंट देखें, बहुत सुंदर और अगर यूं कहें सही रूप से उभरा हुआ है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली होंगी। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध जो है सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पे आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं बुध पर्वत वाले हैं, व्यापारिक कार्यों में मानी बिजनेस में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। हथेली में बुध का पर्वत थोड़ा लचीला दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का ऐसे लोग पूरा उपयोग करने में दक्ष होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है। वाणी की शक्ति भी गजब की दिख रही है। अपनी बात को सही रूप से रखने में माहिर होंगे। आपका मंगल का क्षेत्र देखें, आपके पराक्रम को ये बता रहा है, निडरता को बता रहा है। डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, निडर होंगे। संकट के समय जो है परिस्थितियों को झेलने की क्षमता है। और दूसरे अगर हम बात करें, आपके जीवन में कभी कायरता नहीं आ सकती है। इस चीज़ को जो है ये पुख्ता कर रहा है आपका मंगल। और मंगल हमारा एनर्जी का, हमारे जो है ऊर्जा का कारक होता है। मंगल बहुत अच्छा माना जाता है, सुंदर माना जाता है और मंगल ग्रहों का सेनापति होता है। और हथेली में या कुंडली में मंगल का मजबूत होना अच्छा माना जाता है। अगर हम चंद्र क्षेत्र को देखें, आपका चंद्र क्षेत्र ने थोड़ा उभार लिए हुए कम है। इसको बहुत ज़्यादा हम अच्छा नहीं मानेंगे। अगर जब ये कम होता थोड़ा सा मन भटकता है, व्यक्ति इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा इस तरह से थोड़ा कमज़ोर हो तो मन अच्छा नहीं रहता है।
और मन से सीधा जुड़ाव होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कभी कभी पेट भी सही नहीं रहता है। चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोगों को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा थोड़ा खराब हो तो नींद आने में भी थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है, और चंद्रमा थोड़ा खराब हो तो सुखद यात्रा में भी थोड़ा सा अड़चनें देती है। चंद्रमा थोड़ा खराब हो तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं, वो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी जो है अड़ंगा पैदा करती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरह से एक चिन्ह बनता हुआ साफ तरह से नज़र आ रहा है, और इसको हम कहते हैं मछली का चिन्ह। आपकी हथेली में मछली के चिन्ह बहुत है, और ये बहुत जो है लकी हथेली हम इसको कहेंगे। और ये कहाँ पे है? ये है केतु पर्वत पे, और केतु पे मछली के चिन्ह होने का अर्थ होता है ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। और दूसरी अगर हम बात करें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऐसे लोग अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ये सुखद यात्रा की और पैतृक संपत्ति की ओर ले जाती है व्यक्ति को। इसका मुँह जो है सुंदर रूप से कहीं न कहीं शनि की तरफ है। आने वाले साल में निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि धन में जो है ये वृद्धि करेगा। जैसे जैसे स्पष्ट होता जाएगा वैसे वैसे उन्नति का क्षेत्र और धन का क्षेत्र जो है आपका सुदृढ़ होता जाएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, तो मैं आपके सवालों का जवाब निश्चित तौर पे दूंगा। साथ में थोड़ा उपाय भेज रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए करने के लिए, तो उनको विधिपूर्वक करने की कोशिश करें। निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।